सबसे पहले अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। सुप्रीम कोर्ट हनीफ अब्बासी की दरखास्तों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को नोटिस जारी कर दिया है। इमरान खान को बयान हल्फी के साथ जवाब जमा कराने की हिदायत की गई है। तमाम दस्तावेजात जमा करा चुका हूं। इमरान खान का बयान हल्फी कल जमा करा दूंगा, ये कहना था उनके वकील नईम बुखारी का। मजीद जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज कमर जैदी से। जी कमर, क्या डिटेल्स हैं इस हवाले से? बिल्कुल, जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ये हनीफ अब्बासी की दरखास्तों पर जो है इमरान खान की ऑफशोर कंपनी से मुतालिक समाअत कर रहे हैं। और आज समाअत का आगाज अकरम शेख ने अपने फिर दलाइल से किया और अकरम शेख ने अदालत से इस्तदा की कि इमरान खान के 2002 के जो है नॉमिनेशन पेपर के हवाले से रिकॉर्ड जो है अदालत इस्तदा करे इमरान खान के वकील से कि वो उससे मुतालिक रिकॉर्ड जमा कराएं। अदालत ने जो है इमरान खान को नोटिस जारी करते हुए उनके वकील को कहा कि आप जो भी मुतल्लिका रिकॉर्ड है वो अदालत को जमा कराएं। इसके साथ साथ इमरान खान का बयान हल्फी भी जमा कराया जाए। इससे पहले हनीफ अब्बासी ने 2 मुतफरिक दरखास्तें दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि इमरान खान की अराजी से बनी गला की अराजी से मुतल्लिक और इमरान खान की बैंक अकाउंट की तफसीलात और दीगर जो चीजें जो भी रिक्वायर्ड हैं इस केस की प्रोसीडिंग्स के लिए नियाजी सर्विसेज लिमिटेड से मुतल्लिक तफसीलात जो है वो इमरान खान को नोटिस जारी किया जाए कि वो तफसीलात अदालत में जमा कराएं। आज अदालत ने इमरान खान को बाकायदा तौर पर नोटिस जारी कर दिया है और कहा है कि ये जुम्मे तक जमा कराई जाए तमाम दस्तावेज़। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कमर जैदी। और अब बात करते हैं गुर्दों की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त के स्कैंडल की, जिसमें मुलव्विस एक और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। FIA की टीम ने मुलजिम अब्दुल मजीद, जिसका नाम बताया गया, इसको गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम अब्दुल मजीद डॉक्टर फवाद को बैरून मुल्क से मरीज ढूंढ कर देता था। FIA ने मुलजिम से अहम रिकॉर्ड भी कब्जे में ले लिया है, ये बताना है जराए FIA का। लाहौर के पोश इलाके में वाक़या एक घर से गुर्दों की गैर कानूनी पैबंदकारी में मुलव्विस 2 डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद इस नेटवर्क के कई और किरदार सामने आ चुके हैं। FIA हुकाम ने गुजरांवाला में एक घर से अब्दुल मजीद नामी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जिस पर इल्जाम है कि वो बैरून ममालिक में गुर्दों के मरीजों का सुराग लगाता और उनका राब्ता मरकजी मुलजिम डॉक्टर फवाद से कराता था। मुलजिम से अहम रिकॉर्ड कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी गई है। इससे पहले सर्जन डॉक्टर फवाद एनेस्थीसिया, डॉक्टर अल्तमश पैथोलॉजिस्ट, डॉक्टर खालिद पैथोलॉजिस्ट, डॉक्टर नसीम और रूरल हेल्थ सेंटर की लेडी हेल्थ वर्कर सफिया बेबी को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। ये तमाम मुलजिम गरीब अफराद को चंद हजार रुपए देने का झांसा देकर उनसे गुर्दे खरीदते और गैर मुल्की मरीजों को 40 से 80 लाख रुपए में लगाते थे। कैमरामैन हनान यूनुस के साथ अहमद फराज, जियो न्यूज, लाहौर। मुलजिम अब्दुल मजीद कई गैर मुल्कियों को भी गुर्दे फरोख्त कर चुका है और ये मुलजिम एक गुर्दे की कीमत 40 लाख रुपए वसूल करता था। मजीद जानते हैं जियो न्यूज के नुमाइंदे राना अंसर से। राना अंसर, बताइएगा गिरफ्तार मुलजिम ने और क्या इंकशाफात किए और क्या उसकी निशानदही पर मजीद कार्रवाई होगी? जी बिल्कुल, सियालकोट से गिरफ्तार मुलजिम अब्दुल मजीद से FIA थाने गुजरांवाला में तफ्तीश जारी है। FIA जराया का कहना है कि मुलजिम ने इब्तदाई तहकीकात के दौरान 5 मजीद अफराद के नाम बताए हैं जो इनके साथ काम करते थे। इन अफराद में ज्यादातर ऐसे अफराद हैं जो मुख्तलिफ शहरों से जो गरीब और मजदूर तबके के लोग हैं जो गुर्दा अपने बेचने के लिए तैयार हो जाते थे, वो लोग शामिल हैं। अभी FIA जरा का कहना है कि उन अफराद का ताल्लुक जेलम, आजाद कश्मीर, गुजरांवाला और आजाद कश्मीर से मुल्क दूसरे इलाकों से है। FIA ने इस सिलसिले में फौरी तौर पर हरकत में आ गई है। उन मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए वो टीमें भी रवाना कर दी गई हैं। FIA काम का कहना है कि मजीद अफराद को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जो मजीद जो इब्तदाई तहकीकात हुई हैं मुलजिम अब्दुल मजीद से, इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि ये पहले सियालकोट में स्पोर्ट्स ग्लव्स बनाने का कारोबार करता था। बाद में ये अमान चला गया, जहां इसने ट्रांसपोर्ट का कारोबार शुरू किया अमान और दुबई में। पहली मरतबा डॉक्टर अस्पताल में काम करने वाले किसी मुलाजिम के जरिए इसका राब्ता हुआ, जिसमें इसका कहना है कि उसका जो कफील था दुबई में, जिसके साथ वो कारोबार मिलकर करता था, उसके वो गुर्दा जो है वो खरीदने का ख्वाहिशमंद था, वो गुर्दा जो है वो ट्रांसप्लांट करवाना चाहता था। उसको लेकर ये 2 अफराद पहली बार ये दुबई से लेकर पाकिस्तान आया था, जिनमें से एक 1 जनवरी 2017 को यहाँ जो लाहौर में है, जिसकी डेथ भी हो गई थी। मुलजिम जो अब्दुल मजीद है, इससे भी हमारी बात हुई है, उसने इल्जामात की तरदीद की है। उसका कहना है कि वो गुर्दे फरोख्त करने का कारोबार नहीं करता, वो सिर्फ अपने कफील और उसके एक दोस्त को दुबई से लेकर यहाँ आया था, उसके लिए उनको लाने और ले जाने के अखराजात। जी बहुत बहुत शुक्रिया राना में अपडेट करने के लिए।
खबर शामिल करेंगे डॉक्टर आसिम हुसैन केस के हवाले से। वफाकी हुकूमत की डॉक्टर आसिम का नाम ECL से निकालने की मुखालफत। डॉक्टर आसिम ने कौमी खजानों को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया। सिंध हाई कोर्ट में दाखिल जवाब में वफाक का ये मौकिफ है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज अमीन अनवर से। अमीन, ये बताइएगा वफाक ने जवाब जमा कराया, इसमें क्या मौकिफ अपनाया है? जी बिल्कुल, वक्त की हुकूमत की जानिब से जो इब्तदाई कमेंट जमा कराए गए हैं उसमें ये बताया गया है कि नैब की दरख्वास्त पर सबसे पहले 2015 में नवंबर 2015 में डॉक्टर आसिम का नाम ECL में शामिल किया गया था, जबकि सिंध हाई कोर्ट की जानिब से दरख्वास्त जमानत मंजूर होने के बाद दोबारा उनका नाम ECL में शामिल किया गया है। और डॉक्टर आसिम ने कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया, उन पर करप्शन और मिस यूज ऑफ अथॉरिटी के इल्जाम हैं जिनके तहत उनके खिलाफ रेफरेंस भी दायर किया गया है। डॉक्टर आसिम की जानिब से ECL से नाम खारिज करने के हवाले से दरख्वास्त की समाअत जारी है और डॉक्टर आसिम के वकील बैरिस्टर लतीफ खोसा के दलाइल इस वक्त जारी हैं, जबकि वफाक की जानिब से मजीद जवाब जमा कराने के लिए भी मोहलत मांगी गई है। जबकि दरख्वास्त गुजार के वकील का कहना है कि उन्हें पता है कि वफाक की जानिब से क्या जवाब आना है और उनके बैरिस्टर लतीफ खोसा के दलाइल इस वक्त जारी हैं। उनका ये कहना है कि डॉक्टर आसिम को जब गिरफ्तार किया गया, रेंजर्स ने उन्हें उनके दफ्तर से हिरासत में लिया। 90 रोजा नजरबंदी के बाद उन पर 2 नैब रेफरेंसेस और एक दहशतगर्दी। अच्छा अमीन, आप ये बता रहे हैं अभी जवाब का इंतजार है, लेकिन वफाक ने जो मौक़िफ़ अपनाया क्या उसमें मुखालफत किस चीज़ की है फिर? जी, डॉक्टर आसिम के खिलाफ क्योंकि करप्शन के मुताबिक इल्जाम हैं, उन पे ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग, ट्रस्ट की जमीन का गलत इस्तेमाल, किकबैक कमीशन और इसके अलावा दीगर इल्जाम के तहत उनके खिलाफ जो रेफरेंसेस ज़ेरे समात है जिससे कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। नैब की जानिब से 2 रेफरेंसेस फाइल किए गए हैं, जिसमें एक रेफरेंस में 462 अरब रुपए की करप्शन देती है, दूसरे रेफरेंस में 17 अरब रुपए की करप्शन का इल्जाम उन पर आए। 2 रेफरेंस ज़ेरे समात है एहतसाब अदालत नंबर 4 में। बहुत बहुत शुक्रिया अमीन हमें अपडेट करने के लिए। हम आपसे मजीद भी अपडेट हासिल करते रहेंगे। मर्दान के इलाके थाना सिटी के करीब पुलिस की फायरिंग से शहरी की हलाकत का मामला। जहनी मरीज को फायरिंग का निशाना बनाने पर कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया गया और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 20 साला बिलाल गनी हाफिज कुरान और जमालगढ़ी का रिहायशी था और वुरसा के मुताबिक वालिद इसे डॉक्टर के पास ले जा रहा था कि कॉलेज चौक के पास बिलाल भाग निकला और पुलिस के मुताबिक हलाक शख्स दौड़ता हुआ थाना सिटी के सामने पहुंचा था और हलाक शख्स जहनी मरीज था जिसने धक्का देकर पुलिस एहलकार को गिराया और DSP के मुताबिक एहलकार ने धक्का देने वाले शख्स को मशकूक समझा और इस शख्स को मशकूक समझकर फायरिंग कर दी। IG खैबर पख्तूनख्वा ने फायरिंग के इस वाक़े का नोटिस लेकर रिपोर्ट तलब कर ली है। और अब बात करते हैं पैनामा लीक्स की तहकीकात के हवाले से JIT के पहले इजलास की। एडिशनल DG FIA वाजिद ज़िया इस इजलास की सदारत कर रहे हैं। JIT के इस इजलास में काम का तरीक़ाकार वज़ा किया जाएगा और ज़राए के मुताबिक JIT की मुआवनत के लिए FIA और निजी शोबे के माहिरीन की खिदमात ली जाएंगी। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ एजाज सैयद से। एजाज सैयद, इस इजलास के मुतालिक बताइएगा। जी आमना और अशर, इस वक्त ये इजलास फेडरल जुडिशल अकेडमी में मुनक्कद हो रहा है और ये बंद कमरे का इजलास है। इजलास के अंदर एग्जैक्टली क्या हो रहा है ये बाहर जितने भी मीडिया के लोग हैं उन्हें एग्जैक्टली ये मालूम नहीं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ताहम जो हमें ज़राए से मालूमात मिली हैं, आज ब्रॉडली वो तरीक़ाकार वज़ा करना है जिसके तहत वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ, उनके बच्चों और जो दीगर मुतल्लिक़ा अफराद हैं उनके बारे में किस तरीके से तहकीकात की जाए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो 13 सवालात दिए गए हैं उनका जवाब देने के लिए क्या तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाए। जो JIT है इसके सरबराह ने FIA के सरबराह से कुछ सेक्रेटेरिएट स्टाफ तलब किया था, उसके बारे में अभी आज फैसला होगा कि 5 अफराद का पैनल था वो मांगा गया था, वो मिला भी इनको, लेकिन आज हतमी तौर पर तय होगा कि उनके बारे में क्या होगा। उनके बारे में क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज, हम आपसे मजीद भी डिटेल्स इस हवाले से जानते रहेंगे। भारत से आई डॉक्टर उज़मा के मामले से मुतालिक आपको बताएं कि भारतीय हाई कमीशन ने उज़मा से मुतालिक तमाम दस्तावेजात दफ्तर खारजा को फराहम कर दी हैं। ये बताना है ज़राए का। उज़मा के मजिस्ट्रेट के सामने बयान की कॉपी भी दफ्तर खारजा को भिजवा दी गई है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मोना खान से। मोना, इस केस के हवाले से क्या डिटेल्स है?
जी बिल्कुल, अब इस केस में अब उज़्मा को सफरी दस्तावेजात का इंतजार है। इमिग्रेशन जो शीट्स हैं जो दफ्तर हाजा ने प्रोवाइड करनी है उज़्मा को ताकि वो वापस इंडिया जा सके। तो इस हवाले से जब हमने रब्ता किया है इंडियन हाई कमीशन से तो ज़राए का ये कहना था कि उज़्मा के जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थे, उसके अलावा जो कल जो मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान रिकॉर्ड करवाया गया है उसकी कॉपी भी दफ्तर हाजा को पहुँचा दी गई है और तमाम दस्तावेजात इंडियन हाई कमीशन की जानिब से मुकम्मल हैं। और उनका ये भी कहना है कि दफ्तर हाजा इस हवाले से ताउन कर रहा है और अब दफ्तर हाजा ने 1 या 2 दिन के अंदर उज़्मा को ये दस्तावेजात देने हैं। क्योंकि और इस हवाले से जब हमने पाकिस्तानी दफ्तर हाजा से रब्ता किया तो उनका ये कहना था कि चूंकि अब केस इस वक्त अदालत में भी है और जो कानूनी तकाजे हैं वो पूरे करने के बाद ही उज़्मा को जो इमिग्रेशन शीट्स हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी ताकि वो अब इंडिया वापस जा सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया मोना खान। जैसा कि हमारी नुमाइंदा मोना खान भी हमें अपडेट कर रही हैं इस केस के हवाले से कि दफ्तर खारजा ने कहा है कि उज़्मा का केस जैसा कि इस वक्त अदालत में है और कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद ही उज़्मा को वतन वापस भिजवाया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया मोना हमें अपडेट करने के लिए। चमन में पाक अफगान सरहद 5वें रोज भी बंद है। बीमार अफगान शहरियों को इंसानी बुनियादों पर अफगानिस्तान जाने की इजाजत दे दी गई। सिक्योरिटी हुकाम का ये बताना है वो अफगान शहरी जो सख्त बीमार हैं दस्तावेजात दिखाकर अपने मुल्क वापस जा सकते हैं। सिक्योरिटी हुकाम का ये बताना है बीमार अफगान शहरियों को इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर अफगानिस्तान जाने की इजाज़त दी गई है और FIA के मुताबिक मुकामी अस्पताल में इंतकाल कर जाने वाला जो अफगान शहरी था उसकी मैयत भी अफगानिस्तान भेज दी गई है। पाक अफगान कशीदगी के बाइस बाबे दोस्ती पर हर किस्म की सरगर्मियां 5वें रोज भी मुअत्तल हैं। सरहद पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट और फोर्सेस का गश्त जारी है। सिक्योरिटी हुक्काम के मुताबिक इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर वो अफगान शहरी जो बीमार हैं दस्तावेजात दिखाकर अपने मुल्क जा सकते हैं। FIA इमिग्रेशन के मुताबिक मकामी अस्पताल में बीमारी के बाइस इंतकाल कर जाने वाले अफगान शहरी की मैयत को भी अफगानिस्तान भेज दिया गया है। अब तक ऐसे 14 अफगान बीमार शहरियों को उनके मुल्क भेजा गया जिनके पास तमाम दस्तावेजात मौजूद थे। चमन में मरदमशुमारी जारी है। जिला किला अब्दुल्ला में तालीमी इदारे खुले हुए हैं जबकि कली लुकमान और कली जहांगीर में बदस्तूर तालीमी इदारे बंद हैं। सिक्योरिटी खदशात के बाइस सरहदी देहात खाली करा लिए गए थे। नकल मकानी करने वालों के लिए पुराना चमन दर्रा कोजक में खैमा बस्ती कायम कर दी गई है जहां PDMA की जानिब से इमदादी सामान की तकसीम जारी है। 5 रोज कबल अफगान फोर्सेस की बिला इश्तियाल गोराबारी और फायरिंग से 12 शहरी शहीद और 45 से जायद जख्मी हो गए थे। चमन में पाक अफगान सरहद 5वें रोज भी बंद है और इस वक्त क्या ताज़ा तरीन डिटेल्स हैं ये जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ नूर जमान अचकजई से जो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। नूर जमान ये बताएं कि अर्जियाती सर्वे जारी था इस इलाके का, वो कहां तक पहुंचा है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आला हुकाम के दरमियान गुज़िश्ता 3 दिन से जो बाहमी राब्ते चल रहे थे, दोनों आला सतही वफूद जो थे वो किली जहांगीर और किली लुकमान में जो 3 दिन से मौजूद थे उसका जो बामी राफ्ते और सर्वे का जो मामला था वो मुकम्मल हो चुका है। वहाँ पर तमाम रिपोर्ट जो है वो मुरतब हो चुकी है और इस सिलसिले में दोनों जो जानिब से वफूद थे काबुल और इस्लामाबाद में अपने अपने रिपोर्ट भिजवा चुके हैं। हुकाम का कहना है कि 102 दिन के अंदर दोबारा बाब दोस्ती पर एक आला सतही फ्लैग मीटिंग मुनक्किद होगा जिसमें इस्लामाबाद और काबुल से जो आत्मी फैसले आएंगे उसमें खासकर मरदमशुमारी का जो मामला है किले लुकमान और किले जहांगीर में उसको दोबारा शुरू करने के लिए इत्तेफाक किया जाएगा और बाब दोस्ती भी खोलने का फैसले का इम्कान है। तमाम इस वक्त में पुराना चमन पर मौजूद हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक खेमा बस्ती कायम कर दी गई है। ज़िले इंतजामिया ने बताया कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जो गुलदारा बागीचा किले लुकमान और जहांगीर में शेलिंग से अफगान शेलिंग से मुतासरा अफगान ख़ानदान थे खासकर उसकी भी बड़ी तादाद को यहाँ पर पनाह दे दी गई है, खेमे फराम कर दिए गए हैं। ज़िले इंतजामिया का कहना है कि अफगान ख़ानदानों को उसके अफगानी दस्तावेज़ात पर यह रजिस्ट्रेशन दी जा रही है। न सिर्फ अफगान ख़ानदान है बल्कि पाकिस्तानी ख़ानदान भी बड़ी तादाद में इस खेमा बस्ती में मौजूद है। सैकड़ों खेमे लगाए गए हैं। यहाँ पर 5-5 दिन के लिए राशन का जो पैकेज है वो दिया जा रहा है जबकि 2000 मजीद खेमे आ चुके हैं जो कि अगर ख़ानदान ज़्यादा हो गए तो या वो खेमे लगाए जाएंगे और मजीद ख़ानदान यहाँ पर मुंतकिल करने का सिलसिला जारी रखेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया नूर जमान, हम आपसे मजीद भी डिटेल्स हासिल करते रहेंगे। कराची में पर्चे आउट करने वाले पूरे नेटवर्क का पता लगा लिया है। ज़राए CTD के मुताबिक इंटरबोर्ड के पर्चे आउट करने वाले कई मुल्जिमान गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं। मुल्जिमान को
कराची और हैदराबाद से कार्रवाइयों के दौरान गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान में तलबा और दीगर लोग शामिल हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान से मोबाइल फोन डिवाइसेस भी बरामद कर ली गई हैं। 1 से 2 मरकजी मुल्जिमान बैरून मुल्क फरार भी हो गए हैं। कराची में पर्चे आउट करने के मामले से मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। पर्चे आउट करने वाले पूरे नेटवर्क का पता लगा लिया है। जराए CTD के मुताबिक इंटर बोर्ड के पर्चे आउट करने वाले कई मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज तलहा हाशमी से। जी तलहा। तलहा हाशमी से भी हम जानेंगे। इस वक्त हम आपको अपडेट करें, कराची में पर्चे आउट करने वाले पूरे नेटवर्क का CTD ने पता लगा लिया है। इसकी क्या डिटेल्स है जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज तलहा हाशमी से। जी तलहा, क्या डिटेल्स हैं इस हवाले से? इंटर बोर्ड के पर्चे आउट करने वाले कई मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं और CTD के मुताबिक मुल्जिमान को कराची और हैदराबाद से कार्रवाइयों के दौरान गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार मुल्जिमान से मोबाइल फोन डिवाइसेस भी बरामद कर ली गई हैं, जबकि 1 से 2 मरकजी मुल्जिमान बैरून मुल्क फरार भी हो गए हैं। इसी मुतालिक तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे तलहा हाशमी से। तलहा, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखिए, CTD को टाल दिए गए थे CM की जानिब से कि जो इंटर के पर्चे आउट हो रहे हैं इसकी तहकीकात की जाए। तो उसके बाद CTD ने ये तहकीकात शुरू की थी और इस दौरान उन्हें कई अहम शवाहिद मिले। 4 ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जिनसे ये पर्चे शेयर किए जा रहे थे, उन पर काम किया गया और 4 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया गया। इसमें एक जो हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया है वो बनी है, जब दीगर इसमें गिरफ्तार किए गए हैं वो उसमें तलबा भी शामिल है और उनसे वो मोबाइल फोन डिवाइसेस बरामद कर ली गई हैं, जिसके जरिए इंटर के जो पर्चे थे उनको व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए सर्कुलेट किया जा रहा था। इसके साथ साथ 1 से 2 ऐसे मुल्जिमान हैं जो कि मरकजी मुल्जिमान तस्वुर किए जा रहे हैं, लेकिन वो बैरून मुल्क फरार हो गए हैं। जो मेरी बात हुई जराए बताते हैं कि पर्चे तकसीम करने के दौरान इंटर बोर्ड मुलाजमीन और कॉलेज सुपरिटेंडेंट की गठजोड़ का इंकशाफ हुआ है और वो 15 से 20 मराकज़ शहर के ऐसे हैं जहाँ से पर्चे तकसीम किए गए थे, व्हाट्सएप के जरिए तकसीम किए गए थे। और इसमें ये बताते हैं कि जो बोर्ड के पेपर्स लेकर जाने वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके दरमियान और जो सुपरिटेंडेंट कुछ बहुत बहुत शुक्रिया तलहा में डिटेल्स प्रोवाइड करने के लिए। कराची में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के इंटर के इम्तिहानात में पर्चे आउट होने पर सख्त रद्द अमल के इजहार के बाद आज कोई भी पर्चा आउट नहीं हुआ। वजीर आला सिंध ने खुद भी मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज़ का दौरा किया। तफसीलात इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। कराची में वजीर आला सिंध की हिदायत के बाद इम्तिहानी मराकज़ में सख्ती देखने में आई। यही वजह है कि वक्त से पहले सोशल मीडिया पर पर्चा आने का तसलसल टूटा और आज कोई पर्चा आउट ना हो सका। मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज़ में दाखिले से कबल तुलबा की तलाशी ली गई। इम्तिहानी मराकज़ के बाहर तुलबा से मोबाइल फोन्स भी लिए गए। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सेक्रेटरी यूनिवर्सिटीज एंड बोर्ड, नवीद शेख के हमरा इस्लामिया कॉलेज और आयशा बावानी कॉलेज में कायम इम्तिहानी मराकज़ का अचानक दौरा किया। उन्होंने सेंटर में बच्चों से बात की और इम्तिहानात का बेहतरीन माहौल बरकरार रखने की हिदायत दी। वजीर आला सिंध ने इम्तिहानी मरकज में मोबाइल लाने पर मुमतहिन और असिस्टेंट कमिश्नर पर बरहमी का इजहार भी किया। कल भी जब पर्चा आउट होने की बात हुई थी, 9:30 पर्चे शुरू होते, 9:29 पे आपकी ब्रेकिंग न्यूज़ आई थी और पर्चा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। हमारे यहाँ कल्चर हो गया है, लोग मोबाइल फ़ोन्स लेके आते हैं, लेकिन हमने आज सख्ती की है और इंशाल्लाह ताला आगे भी ये सख्ती रहेगी और ये सख्ती जो है तालिब इल्मों के लिए, हमारी फ्यूचर जनरेशन की बेहतरी के लिए। दूसरी जानिब वजीर तालीम जाम मेहताब डहर ने सिटी कॉलेज करीमाबाद का दौरा किया, जहाँ उन्होंने तुलबा से मोबाइल फोन्स लेकर इम्तिहानी मरकज से बाहर रखवा दिए। आज का दिन यही है कि हमने निकाले हैं और एक तंबी ये है कि कोई बच्चा नहीं लाए। कल अगर किसी बच्चे के पास अंदर मोबाइल पकड़ा गया, कैसे भी छुपा के लेके अंदर पकड़ा गया, तो वो 1 साल के लिए रेस्टिकेट करेंगे। कमिश्नर कराची एजाज अहमद का भी गवर्नमेंट कॉमर्स एंड इकनॉमिक्स कॉलेज में इम्तिहानी मरकज का दौरा। इस मौके पर एडिशनल IG मुश्ताक मेहर और इंतजामिया के दीगर अफसरान भी मौजूद थे। कमिश्नर ने इम्तिहानी मराकज़ के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। सिक्योरिटी के पेश नज़र आज पुलिस और रेंजर्स एहलकार इम्तिहानी मराकज़ के बाहर तैनात नजर आए। कैमरामैन मोहम्मद साजिद, अल्ताफ हुसैन और साथी रिपोर्टर राना जावेद के साथ कशमाला नजीब, जियो न्यूज़ कराची। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी की पेशावर के इलाके गड़ी कमरदीन में कार्रवाई, मुबैना अगवा कार गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम खालिद उस्मान पर चमकनी के रिहायशी अब्दुल वाहिद के अगवा का इल्जाम है, ये बताना है CTD का। CTD के मुताबिक अब्दुल वाहिद को 14 मार्च को अगवा किया गया था।
28 अप्रैल को कार्रवाई में एक मुलजिम गिरफ्तार करके मुग़वी बाज़ेयाब किया जा चुका है। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी ने कार्रवाई की है। भारतीय चीफ जस्टिस को 5 साल कैद की सजा सुनाने पर कलकत्ता हाईकोर्ट के जज तौहीन अदालत के मुजरिम करार दे दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस करनान को 6 माह कैद की सजा सुना दी। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस करनान को 6 माह कैद की सजा सुना दी है। जस्टिस करनान ने सुप्रीम कोर्ट के दीगर 6 जजेस को भी 5 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई थी। भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि भारतीय बिजनेसमैन विजय माल्या को तौहीन अदालत का मुजरिम करार दे दिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को 10 जुलाई को तलब कर लिया। भारतीय बिजनेसमैन टाइकून 9,000 करोड़ रुपए के बैंक कर्जों के ना दहिंदा हैं, ये बताना है भारतीय मीडिया का। इलेक्शन कमीशन में इमरान खान की नाअहली से मुतालिक दरख्वास्त की बहाली पर समाज से मुतालिक आपको अपडेट करें। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के खिलाफ हाशिम अली भुट्टा की दरख्वास्त बहाल कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान से 23 मई को तहरीरी जवाब तलब कर लिया है। इमरान खान के वकील शाहिद गोंदल इलेक्शन कमीशन में पेश हुए और इमरान खान की नाअहली के लिए पिटीशन हाशिम भुट्टा ने दायर की थी और इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के खिलाफ हाशिम अली भुट्टा की दरख्वास्त बहाल कर दी है। दरख्वास्त गुजार के वकील का यह कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने अदम पैरवी पर दरख्वास्त 16 जनवरी को खारिज की थी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मलिक अहमद खान ने कहा है कि इमरान खान को 10 अरब रिश्वत का इल्जाम लगाने पर कानूनी नोटिस भिजवा दिया है। मालूम है कि वो माफी नहीं मांगेंगे, लेकिन यह बात भी तय है कि इस केस के नताइज से वो भाग नहीं सकेंगे। हमें इस चीज़ का भी पता है द टाइप ऑफ पर्सन इमरान खान है कि वो माफ़ी नहीं मांगेंगे। हमें इस बात का पता है। जो हमने लीगल नोटिस, हमने तो एक अपनी लीगल फॉर्मेलिटी पूरी की है, लेकिन ये हमें भी पता है कि कोर्ट में हम इनके खिलाफ प्रूफ ज़रूर करेंगे और ये जो प्रूफ करना होगा ये ऐसा नहीं होगा जैसा पीटीआई का प्रूफ करना है कि बगैर किसी बुनियाद के। हमने बिल्कुल इनको लीगल कॉन्सिक्वेंसेस के लिए इमरान खान साहब तैयार रहें। इस केस के लीगल कॉन्सिक्वेंसेस से निकल नहीं सकेंगे, इस पर कोई इफ्स एंड बट्स भी नहीं होंगी। इस्लामाबाद के सेक्टर F81 में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत शहर के पहले पार्क की तज़य्युन और आराइश का काम 40 रोज में मुकम्मल कर लिया गया। पार्क की इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर अजीज ने कहा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ये पार्क एक मल्टीनेशनल कंपनी की तरफ से शहरियों को तफरीह के बेहतर मौके फराहम करने के लिए बहाल किया गया है। शेख अंसर अजीज ने कहा कि शहर के दीगर इलाकों में मौजूद पार्क्स की तज़यीन और आराइश भी इसी तर्ज पर करने का मंसूबा है। इस मकसद के लिए मल्टीनेशनल कंपनीज और दीगर इदारों को मीडिया के जरिए पेशकश की जा रही है। इसमें जी टेबल टेनिस का उसका बना है, बास्केटबॉल बना है, फुटसॉल का बना है, क्रिकेट की एकेडमी है वो बना है, जॉगिंग ट्रैक बना है। इसके अलावा इसमें जी पूरी इन्होंने लाइटिंग सिस्टम किया है और वॉशरूम्स बनाए हैं, पानी की फैसिलिटी प्रोवाइड की है ताकि डे एंड नाइट फैसिलिटी जो है वो लोगों को यहाँ पे मिल सके। स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम का कहना है कि मिसबाउल हक और इमरान खान में कोई मुकाबला नहीं। सरफराज अहमद कप्तानी के लिए वाहिद चॉइस है, लेकिन उन्हें अपनी फिटनेस पर जोर देना होगा। जियो न्यूज़ की मॉर्निंग शो जियो पाकिस्तान में बात करते हुए स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम ने कहा कि क्रिकेट को बेहतर करने के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट पर जोर देना होगा। हम क्या समझते हैं कि सडनली, जो मेरा कंप्लेन तो नहीं है बट सडनली हम जाग जाते हैं पाकिस्तानी वर्ल्ड कप पे। अब जैसे आ रहे हैं ना चैंपियंस ट्रॉफी, अब इंडिया से मैच है ना, जीतना है। अब हार जाएंगे तो अटैक कर देंगे, नॉट रियलाइजिंग ये लड़के किस सिस्टम से आ रहे हैं, किस सिस्टम से आके बिरयानी की देग आती है फर्स्ट क्लास में अभी भी, और जो स्कोर करता है उसको 2 बोटियां दे देते हैं, जो स्कोर नहीं करता उसको ज्यादा चावल दे देते हैं। और आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो जाके एलीट ऑफ द वर्ल्ड क्रिकेट से compete करें कंसिस्टेंट बेसिस पे, दैट कांट बी पॉसिबल। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ऑलराउंडर्स की कमी का एहसास हुआ तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कैंप लगा दिया है। कोचेज और खिलाड़ियों का कहना है कि कैंप से पाकिस्तान टीम को फायदा होगा, पावर हिटर्स जरूर मिलेंगे। पावर हिटर्स का ना होना पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मनफी पॉइंट रहा है और अब पावर हिटर्स की तलाश और उनकी ग्रूमिंग के लिए नेशनल क्रिकेट एकेडमी में कैंप जारी है। इस वक्त 14 ऑलराउंडर्स कैंप में शरीक हैं। अजहर महमूद और अब्दुल रज़ाक के जाने के बाद हमें कोई प्रॉपर ऑलराउंडर नहीं मिल सका।
अब इसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं कि यहाँ पे आके उनके टेक्निकल उनके ऊपर काम किया जाए और उनकी जो टेक्निक है वो सही की जाए, उनका माइंड सेट चेंज किया जाए। ऑलराउंडर आमिर यामीन का कहना है कि कैंप से न सिर्फ खिलाड़ियों की जो खामियां हैं उनको दूर किया जा सकता है, बल्कि अच्छी कारकर्दगी दिखाकर सेलेक्टर्स की तवज्जो भी हासिल की जा सकती है। पीसीबी ने अच्छा मतलब किया गया, ऑलराउंडर्स का कैंप लगा और बाकी सारे कोचिंग स्टाफ लड़कों के साथ मेहनत करेंगे। उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो अच्छा परफॉर्म करेगा वो सिलेक्ट भी होगा टीम के लिए और पाकिस्तान का जो खला है वो पूरा होगा। कैंप में ऑलराउंडर को तो बुला लिया गया, उनकी तरबियत भी शुरू कर दी गई, लेकिन फ़ायदा तभी मिलेगा जब इन क्रिकेटर्स को मुसलसल मौका देकर उन पर एतमाद भी किया जाए। कैमरामैन वलीद शाहिद के साथ सुहेल इमरान, जियो न्यूज़ लाहौर। डॉक्टर उज़मा केस के मुतालिक आपको बताएं, भारतीय शहरी उज़मा और पाकिस्तानी शहरी ताहिर अली की शादी के मामले में पेशरफ्त हुई है। भारतीय शहरी उज़मा की बेटी की 7 तस्वीर मौसूल हो गई हैं। ज़राए के मुताबिक उज़मा की बेटी का नाम फलक है और इसकी बेटी की उम्र 6 साल है। भारतीय शहरी उज़मा और पाकिस्तानी शहरी ताहिर अली की शादी के मामले में एक नया ट्विस्ट आ गया है। पहले ये मामला खासा उलझा हुआ था और अब ताज़ा तरीन तफसीलात के मुताबिक भारतीय शहरी उज़मा की बेटी के साथ तस्वीर भी मौसूल हो गई हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज अकबर यूसुफजई से। अयाज अकबर, बताइएगा। जी बिल्कुल आमना, ये वो तस्वीर हैं जो उज़मा की अपनी बेटी फलक के साथ मुख्तलिफ जगहों पर हैं, कोई शॉपिंग मॉल में, कोई घर में। ये वो तस्वीर हैं जिसके हवाले से कल तक मीडिया को ये मालूम नहीं था कि उज़मा पहले से शादीशुदा है और उसकी एक बेटी भी थी। लिहाजा अभी जियो न्यूज़ को तस्वीर जो है मौसूल हो चुकी है। ये वो 6 साल फलक है जो आप इसकी तस्वीर दे सकते हैं जो उज़मा के साथ बनाई गई है। ये उज़मा के मुताबिक जब हमारी कल ताहिर अली से भी बात हुई थी तो उनको पता था कि उज़मा जो है पहले से शादीशुदा, उनकी एक बेटी भी है। ये बेटी इनके भाई अदनान को दी हुई है उज़मा ने, बकौल जो ताहिर अली ने हमें कल बताया था कि ये वो बेटी है जो अब उज़मा के साथ नहीं रहती बल्कि उनके भाई अदनान जो दिल्ली में रहते हैं उनको उन्होंने दी हुई है। वो उन्होंने जो है उसकी टेक केयर वही करते हैं, लिहाजा इसलिए उन्होंने फिर जो है ताहिर अली के साथ दूसरी शादी करने का इरादा किया था। ये वो तस्वीर अभी इस वक्त सामने आ चुकी हैं। इस बच्ची की उम्र इस वक्त 6 साल है, इसका नाम फलक है और ये डॉक्टर उज़मा की पहले हस्बैंड की बेटी है जिनका नाम नौशाद है, जिसके हवाले से ये भी कंट्रोवर्सी सामने आई है कि मुख्तलिफ दस्तावेजात पर कहीं पे वल्दियत में जो है वो उज़मा का नाम नौशाद दर्ज किया गया है, जो खासकर बयान हल्फी दिया गया था तहसील डगर में जो डिस्ट्रिक्ट बुनेर में जहां पर ये शादी हुई थी जिस अदालत में, उसमें भी जो बयान अल्फी में इसकी वल्दियत उज़मा की है वो नौशाद लिखी गई है। ये वो नौशाद जिसके साथ इसकी डाइवोर्स हो चुकी है उज़मा की, उसकी बेटी है जिसका नाम फलक है, उम्र 6 साल है और ये डॉक्टर उज़मा की पहली बेटी है। जी ठीक है अयाज अकबर यूसुफजई, बहुत शुक्रिया आपका। गुजरांवाला से खबर दें, जहां गुर्दों के कारोबार में मुलव्विस गिरफ्तार मुलजिम अब्दुल मजीद से इब्तिदाई तहकीकात की गई हैं। मुलजिम ने गुर्दों के कारोबार में मुलव्विस मजीद 5 अफराद के नाम बताए हैं। FIA के मुताबिक मुलजिमान का ताल्लुक गुजरांवाला, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर और जहलुम से है। अब्दुल मजीद की निशानदही पर मुलजिमान की गिरफ्तारियों के लिए टीमें रवाना कर दी गई हैं, ये बताना है FIA का। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने शहर में भारी गाड़ियों के 24 घंटे पाबंदी के खिलाफ हड़ताल कर दी। गुज़श्ता रोज कराची जबकि आज से पूरे मुल्क में तरसील रोक दी गई। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने शहर में भारी गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी के खिलाफ हड़ताल कर दी है, जिसकी वजह से गुड्स ट्रांसपोर्टर सड़कों से गायब हो गई है। यूनाइटेड गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस का कहना है कि मुतबादिल रूट्स मुहैया किए बगैर शहर में भारी गाड़ियों की पाबंदी सही नहीं, जिसकी वजह से भारी गाड़ियों से तरसील मुकम्मल मुंजमद कर दी गई है। रहीम यार खान में फॉरेस्ट ऑफिसर को टिम्बर माफिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना महंगा पड़ गया। टिम्बर माफिया ने पुलिस की मुबैना मिली भगत से जंगलात की चौकी पर तशद्दुद का निशाना बनाया। महकमा जंगलात के रेंज ऑफिसर गुलाम अब्बास के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर की खुफिया इतला पर कार्रवाई की गई और कच्चे के इलाके से दरख्तों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़कर बंद कर दी। उन्होंने कहा कि टिम्बर माफिया ने पुलिस की मुबैना मिली भगत से जंगलात की चौकी पर उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया और दरख्तों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली छीन कर फरार हो गए। वाक़े का मुकदमा थाना सदर में दर्ज कराया गया, जिस पर टिम्बर माफिया एक बार फिर मुश्तइल हो गई और हमला करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि वाक़े की पुलिस को इत्तला दी मगर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की।